मैम सोशियोलॉजी के तो लेक्चर ही नहीं लग रहे। जसप्रीत उसके लग चुके हैं। आप न्यू एडमिशन हो, यस मैम। तभी के लग चुके हैं ऑलरेडी। ओके वो मैम। आपको क्लास प्लस ऐप पे मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स। मैम अगर कोई कहाँ पे मिलेंगी? क्लास प्लस ऐप पे, ओके मैम। ठीक है, वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप तो पूछ सकते हो भी को। ओके मैम। एंड उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। हाँ जी। ठीक है, जैसे अभी पॉलिटिकल के नोट्स बनाए हैं सेम ऐसे ही है, मतलब इजी लैंग्वेज में है, तो कोई ऐसे टफ नहीं है। इक्वालिटी पता है क्या होती है आपको? मीडियम कौन सा है आपका, इंग्लिश पंजाबी या हिंदी? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश ही है। इक्वालिटी तो पता होगा क्या होती है। यस मैम डिवाइड कि इक्वल स्टार। को इक्वल ट्रीट किया जाए। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर ही लेते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग से करी जाएंगे फिर। Analyzes the legal, political and social economic form of equality। लीगल में, पॉलिटिकल में, सोशल में, इकोनॉमिक फॉर्म में कैसे इक्वालिटी आती है। लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी का मीनिंग पता है, सब कुछ इक्वल, ठीक है, सेम राइट्स सबको प्रोवाइड किए जाए। अगर सोशल की बात करें, लीगल इक्वालिटी में क्या है, डेफिनेशन में बताया गया, कहते हैं लीगल इक्वालिटी मींस दैट एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम अंडर द लॉ। लीगल, लीगल का नाम से क्लियर है कि लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि हर एक को इक्वल ट्रीट किया जाए, किसके अंडर, लॉ के अंडर। क्लियर। उसके बाद इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इट इंश्योर दैट द ऑल इंडिविजुअल हैव द सेम राइट एंड प्रोटेक्शन रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड। कि हर एक इंडिविजुअल्स उनके अपने हर एक इंडिविजुअल के सेम राइट्स है, उनको सेम प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, जो भी उनकी बैकग्राउंड के रिगार्डिंग है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एवरीवन शुड हैव द राइट ऑफ फेयर एंड ट्रेल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। कि हर एक पर्सन की जैसे प्रोटेक्शन है, उनकी सेफ्टी का काम है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो भी है, उसमें उसमें उनके पास मतलब इक्वालिटी, सारा कुछ इक्वल उनको राइट्स मिलने चाहिए। क्लियर। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन एंड लॉ दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट। जो भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही है, भेदभाव, ठीक है, जो ऐसे लॉज हैं वो इक्वल राइट्स होने चाहिए मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। ठीक है, लॉ कहता है प्रोटेक्ट करते हैं, जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करता है उस चीज को। देन उसके बाद है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या है, डेफिनेशन में बताया गया है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस दैट एवरीवन हैज द सेम राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके पास, उनके पास सेम राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए पार्टी में या फिर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन वगैरह लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में क्या है कि इट इंश्योर दैट एवरी सिटीजन कैन वोट, रन फॉर ऑफिस एंड हैव देयर वॉइस हियर्ड इन गवर्नमेंट। कहते हैं इम्पोर्टेंस में क्या है कि हर एक जैसे सिटीजन, इक्वल सिटीजन, हर एक सिटीजन को इक्वल राइट होना चाहिए वोट करने का, उनको ऑफिस में चलाने का, ठीक है, जो भी उनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं गवर्नमेंट तक उनको मतलब गवर्नमेंट उनकी आवाज सुन सके, मतलब हर एक के पास ये इक्वल राइट होना चाहिए। यही नहीं है कि जिसकी बात सुन रही है उसकी बात नहीं सुननी, सॉरी, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए।
देन उसके बाद दिस हेल्प क्रिएट अ फेयर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्या क्या क्रिएट करती है? फेयर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करती है पॉपुलेशन। एग्जाम्पल्स में उन्होंने बताया है कि राइट है वोट का, access to the public office and equal influence in the political process। ठीक है। इसके बाद है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में क्या आते हैं? सोशल इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में सेम होनी चाहिए। ठीक है। रिगार्डलेस फैक्टर ऑफ रेस, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है। देन इसके बाद इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में क्या है कि प्रमोट करते हैं इंक्लूसिवली एंड हेल्प करते हैं जो भी बैरियर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में। जो डिस्क्रिमिनेशन के, इनइक्वालिटी के बैरियर्स होती है जो सोशल इंटरेक्शंस में आती है उनको ब्रेक डाउन करते हैं। देन इसके बाद एग्जांपल भी बताया गया कि असेस टू द सोशल सर्विसेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। जो भी सोशल सर्विसेज है उन तक सबकी असेस होनी चाहिए। ठीक है। सपोर्ट होनी चाहिए, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इक्वल उनके पास राइट होना चाहिए। क्लियर। इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक किसमें आती है? फाइनेंशियल और वेल्थ, सारा इसमें देखा जाता है। डेफिनेशन में क्या बताया है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी मींस दैट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक इक्वालिटी में कहते हैं एवरीवन, हर एक के पास एक इक्वल एक्सेस होनी चाहिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से आएंगे? हमारी वेल्थ के रिगार्डिंग या फिर जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब के रिगार्डिंग, वो सबके पास इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। इम्पोर्टेंस, इट एम्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द वेल्थी एंड द पुअर। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? मतलब गैप को रिड्यूस करता है, कम करता है। किसमें? वेल्थी और पुअर जो लोग हैं उनमें। ठीक है। पॉवर्टी भी लिख सकती हूँ। इंश्योरिंग दैट एवरीवन कैन मीट देयर बेसिक नीड्स एंड इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। हेल्प करता है, कहता है कि हेल्प हेल्प करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो अपने हर एक बंदा अपनी फुलफिल कर सके। ठीक है। अपनी लिविंग कंडीशंस जो है उनकी उनको इम्प्रूव कर सके। देन उसके बाद है एग्जांपल्स। फेयर वेजेस होने चाहिए, एक्सेस टू जॉब होना चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए जो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वर्कशॉप्स लगनी चाहिए उनके लिए, सेमिनार उनकी नॉलेज गेन करने के लिए। देन उसके बाद है समरी। जो भी हर एक फॉर्म की कहते हैं इक्वालिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और ये क्रिएट करती है फेयर सोसाइटी। ठीक है। लीगल इक्वालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करती है। सोशल इक्वालिटी इंक्लूसिवली प्रमोट करती है। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी जो भी पार्टीज होती हैं उनको रिड्यूस करती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देन उसके बाद है define equality and analysis the statement in the deficiency of economic equality, political freedom is just imagination। ये स्टेटमेंट है, उन्होंने बताई कि डेफिशिएंसी, अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी में डेफिशिएंसी है, पॉलिटिकल फ्रीडम एक इमेजिनेशन है। इसको एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है, मतलब इसको इसका क्या कह सकते हैं, विश्लेषण करना है। ठीक है। क्या है डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी? हमने पढ़ लिया कि एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस उनकी बैकग्राउंड क्या है। रेस क्या है? रेस मीन्स होते हैं नस्ल। जेंडर क्या है? वेल्थ क्या है? ठीक है। कहते हैं इट इज द आइडिया दैट individuals should be treated fairly and have access to the same resources and chances in the life। हर एक इंडिविजुअल के पास को फेयरली ट्रीट करना चाहिए
ठीक है, उनके जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज या जो फिर चांसेस है, उन तक उनकी असेस फेयरली होनी चाहिए। ठीक है, इजीली मतलब वो अपने रिसोर्सेज को फुल तक पहुंच सके। देन उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस किया। डेफिशिएंसी आपको पता है ये क्या होता है, कमी। डेफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक क्वालिटी। पॉलिटिकल फ्रीडम इज जस्ट एन इमेजिनेशन। कि पॉलिटिकल फ्रीडम हम इमेजिनेशन ही कह सकते हैं इसको। अभी ये हमने पॉलिटिकल फ्रीडम में जैसे पढ़ा है कि हर एक को बोलने का राइट होना चाहिए। सर में क्लास चल रही है कि सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पॉलिटिकल पार्टी में कौन बोल सकता है। जैसे नॉर्मल पब्लिक की बात करें तो पब्लिक अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती, या फिर कितनी की इम्पोर्टेंस है। हमने अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें कितना माना जाएगा हमारी ओपिनियन को। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि पॉलिटिकल फ्रीडम एक इमेजिनेशन है। कि this suggests that the economic equality and true political freedom cannot exist। वही उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम है जो वो एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ पॉइंट्स है उन्होंने क्या मीनिंग में बताया है, वो है कनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। कैसे कनेक्शन है उनके बिटवीन। Economic equality is about ensuring that everyone has to access the resources they need to live well and like job, education, and healthcare. If some people are very wealthy while others are very poor, those with the money have more power and influence in politics. Economic and political freedom का कैसे connection है। इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या आता है कि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए या फिर वो रिसोर्सेज तक उनकी एक्सेस होनी चाहिए जो उनको एक अच्छी लाइफ के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, जैसे जॉब्स हो गई, अगर उन्होंने अपनी कोई नीड्स पूरी करनी है, उनकी नीड्स उनकी जॉब्स के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन उनको अगर उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, वेल्थ के इकोनॉमिक फैक्टर उनका अच्छा है, तो वो एजुकेशन भी अच्छी ले सकते हैं। उस अकॉर्डिंग उनको जॉब्स भी अच्छी मिल सकती हैं, हेल्थ सर्विसेज वो अच्छी ले सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो वेल्थी होते हैं जबकि कुछ होते हैं पुअर होते हैं। कहते हैं जिनके पास मोर मनी पावर होती है वो क्या करती है, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब हमने देखा है कि वो सिक्योरिटी वगैरह ले लेती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के साथ उनके रिलेशन होते हैं, तो इस तरह से उनके भी मतलब एक इंटरकनेक्शन बन जाता है। क्लियर। देन उसके बाद है पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स में क्या है, कहते हैं wealth is concentrated in the hand of few. They can control political decisions, policies, and even the media। कि अगर वेल्थ कंसंट्रेट करती है कि कुछ फ्यू हैंड्स में, देन वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ पॉलिसीज है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इवन तक कि मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट पॉलिटिकल फ्रीडम लाइक वोटिंग और स्पीकिंग आउट can be overshadowed by the interest of wealthy। Those without economic resources may struggle to participate fully in political process। वही जिनके पास लैक ऑफ मनी होगी तो वो कैसे पॉलिटिकल में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है access to opportunities। अगर पीपल है जो, if the people don't have the economic means to access education or political resources, they may not be able to make informed decisions and engage in political activities। कहते हैं अगर उनके पास इकोनॉमिक मीन्स है, रिसोर्सेज है, उनकी कमी है,
ठीक है। तो वो एजुकेशन तक और पॉलिटिकल रिसोर्सेज तक असेस कैसे कर सकेंगे? वो इस एबल नहीं होंगे कि जो भी ये डिसीजंस है या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको इंगेज करें। दिस कैन लीड टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन गवर्नेंस। ये ये किस पे कमी किस पे लेके आता है? रिप्रेजेंटेशन में लेके आता है, ठीक है। जो उनकी वॉइस है गवर्नेंस के, उस काम है उनका, उसमें भी कमी आएगी। इसके बाद क्या है? इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। इल्यूजन में क्या है कि फ्रीडम, the statement implies that the political freedom may seem real, but if economic inequalities exist, it can feel more like a dream or imagination. कि द पॉलिटिकल फ्रीडम को हम देख सकते हैं रियल में, बट अगर इकोनॉमिक इनक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, देन वो हमारे लिए एक ड्रीम की तरह है, इमेजिनेशन की तरह है, ठीक है। जो स्ट्रगल करती हैं, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई उनको, या फिर वो उनके बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है वेल्थी वे से, ठीक है। दे मे फील दैट देयर राइट आर मीनिंगलेस if they can't meet their basic needs, or if their voices are drowned out by the wealthier individuals। कि तो वो अपने राइट्स हैं जो भी, वो उनको मीनिंगलेस समझेंगे, ठीक है। जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। और वेल्थियर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो जो ज्यादा रिच होते हैं, उनके थ्रू उनकी वॉइस को डाउन डाउन किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया इकोनॉमिक का पॉलिटिकल के साथ कैसे रिलेशन है? अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी में डेफिशिएंसी होगी, देन पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे लिए इमेजिनेशन की तरह ही काम करेगी। क्लियर? उसके बाद है क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन द फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स क्या होता है? सबको इक्वल रखना। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आजादी देना, फ्री करना, ठीक है। क्या है इनके, क्या है इनमें रिलेशन? The relationship between the freedom and equality is important because they are connected concepts that support each other। कहते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इनका रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। कैसे रिलेट करते हैं? वर्चुअल स्पोर्ट, वर्चुअल स्पोर्ट में क्या है? फ्रीडम कहता है, फ्रीडम मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस एंड लिव योर लाइफ एज यू वांट विदाउट इंटरफेरेंस। फ्रीडम में आपके पास एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अपने आप चूज कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो किसी के इंटरफेरेंस के बिना। इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी इंश्योर दैट एवरीवन हैज द सेम राइट एंड सेम अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय दैट फ्रीडम। फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए उनके पास सेम इक्वल राइट्स होने चाहिए, सेम इक्वल राइट्स होते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। विदाउट इक्वालिटी सम पीपल मे हैव मोर फ्रीडम देन अदर्स। कहते हैं इक्वालिटी के बिना कुछ लोग होते हैं कि कुछ अदर्स से के कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडमली होते हैं, ठीक है। विच कैन क्रिएट अनफेयर सिचुएशंस। ऐसे में क्या, कौन सी सिचुएशन अनफेयर सिचुएशन क्रिएट होती है? उसके बाद है फ्रीडम enhances इक्वालिटी। when people have freedom they can advocate for their rights and work to create a more equal society। For example, when individuals can speak out and vote, they can push for laws and that promote equality। मतलब अगर जिसके पास फ्रीडम होगी, उनको अपने राइट्स को कैसे उन्होंने यूज करना है, ठीक है, कैसे उन्होंने इक्वल सोसाइटी में अपना काम क्रिएट करना है। उनको पता होगा कि हमने इस राइट को ऐसे यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है कि इंडिविजुअल जो आउट होती है, वो स्पीक आउट करती है, वो कैसे अपनी वोट करते हैं, ठीक है,
लॉज को वो कैसे पुश कर सकते हैं, इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। देन उसके बाद है इक्वालिटी स्पोर्ट फ्रीडम। फ्रीडम इनहेंसेस इक्वालिटी, देन उसके बाद है इक्वालिटी इनहेंसेस या स्पोर्ट फ्रीडम। कहते हैं इफ एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली it helps ensure that everyone can enjoy their freedom. For example, if law protect the rights of all people, then everyone can feel secure in exercising their freedom without fear of discrimination. अगर हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, देन हर एक बंदा क्या है अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर लॉ है, कोई लॉ है वो हर सारे पीपल्स के, सारे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, देन एवरीवन सिक्योर है। वो अपनी फ्रीडम को विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट किसी भेदभाव के डर के बिना अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं फ्रीडमली। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस में क्या है, ट्रू फ्रीडम एग्जिस्ट व्हेन पीपल have equal access and opportunity and resources। जहाँ पे ट्रू फ्रीडम है वो क्या एग्जिस्ट करती है कि लोगों के पास इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज होने चाहिए। इफ वन ग्रुप हैज मोर पावर और वेल्थ, दे माइट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। कि जिनके पास ज्यादा पावर है या फिर ज्यादा ज्यादा वेल्थ है, ठीक है, वो दूसरों के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अचीविंग अ बैलेंस, इसलिए हमें चाहिए कि उनके फ्रीडम और इक्वालिटी के बिटवीन, तो अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब फ्रीडम एंड इक्वालिटी में बैलेंस में बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इक्वालिटी सबको, कैसे उनके पास रिलेशन, फ्रीडम और इक्वालिटी में कैसे रिलेशन है। देन उसके बाद है डेफिशिएंसी इक्वालिटी इन इकोनॉमिक इक्वालिटी में है तो पब्लिक फ्रीडम को हम जस्ट इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं। देन 10th चैप्टर है हमारा जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस का मीनिंग पता है क्या होता है? हाँ जी जसप्रीत, एकजुट। टेंथ चैप्टर, टेंथ चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे।